तो हे गाइस, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। मेरे पास में ना एक है ग्लास स्लैब। अब ये जो ग्लास स्लैब है ये कांच का एक गुटका होता है, एक टुकड़ा होता है, और इसके अंदर से जब लाइट निकलती है तो उसका फिनोमेना कैसा होता है, किस तरीके से किस पैटर्न में जाती है, आज हम उस चीज को यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है ना कि ये ग्लास से बना हुआ है। अब इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पेंसिल को छीलना शुरू कर दिया, ये मैंने इसको पूरी तरीके से शार्प कर लिया है। अब कुछ गलतियां होंगी इस एक्सपेरिमेंट में हमसे, तो उसको साफ करने के लिए मेरे पास में इरेजर भी होना चाहिए। अब ये हमने इरेजर को भी यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब मेरे सारे के सारे जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल थे वो मैंने यहाँ पर अपने पास में व्यवस्थित कर लिए हैं, और अब मैं अपने कैमरे के एंगल को चेंज करता हूँ। हम आ चुके हैं अपने टेबल के ऊपर, जहां पर हमने अपना एक कागज ले लिया है, जो हमने बोला था व्हाइट शीट लेनी है। एक मेरे पास में ये हो गया सन बोर्ड, ठीक है, और ये रहा मेरे पास में ग्लास स्लैब, ये हमारा शार्पनर, ये हो गया हमारा इरेजर, और ये हमने ले ली है कुछ पिंस। एक हमारे पास में हो गया ये प्रोट्रैक्टर, और ये हमारे पास में हो गई है एक पेंसिल। इस पेपर को हम सन बोर्ड के ऊपर रख लेते हैं एज इट इज, और एक ग्लास स्लैब को उठा करके हम यहाँ पर प्लेस करते हैं सेंटर में, ठीक है। अब अपनी पेंसिल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा अपने ग्लास स्लैब को क्या कर देते हैं भाई, बाउंड कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये हमने इसकी बाउंड्रीज यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं, और इनको थोड़ा सा शार्प कर देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा भाई, इसके सभी कॉर्नर्स को मैं नाम दे देता हूँ A B C D। ये हमने यहाँ पे नेम दे दिया। ओके, यहाँ लगभग इसके सेंटर के आसपास यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं। 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता है। तो ये मैंने 50 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया, ओके, और इसको लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये हमने इस लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर लाइन पर हम कोई भी दो पॉइंट्स अपने हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हमने कंसीडर कर लिया है, और एक पॉइंट हम यहाँ पर भी कंसीडर कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम दो पिन्स को कनेक्ट करेंगे। एक पिन मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, ठीक है, और अनदर पिन है वो मैंने यहाँ पर इस जगह पर कनेक्ट कर दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। रेड कलर की पिन को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ग्लास स्लैब को वापस से उठा करके लाना है और उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ला करके प्लेस कर देना। बस ये देख लेना है कि ये बाउंड्रीज बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ जाए जो पहले थी, ठीक है। अब आपको जो करना है कि अपने कैमरे को हम लेकर के चलते हैं, और यहाँ से देखेंगे इन दोनों पिन्स को, और ये दोनों पिन इस स्लैब के अंदर जब देखेगी उसी दिशा में मेरे को दो और पिन लेकर के कनेक्ट कर देनी है। यानी कि चारों पिन इस ग्लास स्लैब के थ्रू एक जैसे दिखाई देनी चाहिए, एक सिंगल लाइन में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं, अपने सेटअप को चेंज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने दोनों जो पिन लगाई थी, येलो वाली और रेड वाली, वो इस तरीके से दिख रही है। अब मेरे को अपने एंगल को थोड़ा सा चेंज करना है इस तरीके से कि दोनों के दोनों एक के पीछे एक छिप जाएं। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने एंगल को शिफ्ट किया है कि ये बिल्कुल एक के पीछे एक छिपती हुई नजर आ जाए। मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेड और येलो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो चुकी है, मतलब दोनों एक दूसरे के सीध में आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक और पिन लेकर के चलता हूँ। मैं यहाँ पर एक ये ग्रीन वाली पिन ले लेता हूँ, और इस तरीके से यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये तीनों के तीनों एक सिंगल लाइन में दिखाई देने लग जाए। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये तीनों एक सिंगल लाइन में मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि मैं एक और ब्लू कलर की पेन को लेकर के आता हूँ, और इस तरीके से लगाता हूँ ग्लास स्लैब में से। ये तीनों की तीनों तो एक लाइन में थी, ये फोर्थ पिन जो है वो भी एक सीधी लाइन में मेरे को दिखाई देने लग जाए। तो अभी आप देखेंगे जरा, ये चारों के चारों जो पिन हैं वो एक सिंगल लाइन में आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए चलते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। आ चुके हैं हम अपने पुराने एंगल पर, और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो हम इस ग्लास स्लैब को हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो पिन्स हैं, इन पिन को हटा करके हम उनकी पोजीशन पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं दोनों पिन के साथ। अगेन यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ तो मैं सर्कल पहले ही ड्रॉ कर चुका था। अब विद द हेल्प ऑफ ये प्रोटेक्टर हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को यानी दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप जरा इस चीज़ को देखिए, जो लाइट आ रही थी इस लाइट को मैं नाम देता हूँ इंसिडेंट रे। ये हो जाती है इंसिडेंट रे। उसके बाद जो बाहर निकल के जा रही थी लाइट, उसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। सिमिलरली अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको मैं आपस में कर देता हूँ कनेक्ट। अब जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये जो लाइट मेरे को देखने को मिल रही है, इसको मैं नाम देता हूँ रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ओके। चलिए अब मैं इन सभी पॉइंट्स को कुछ नेम दे देता हूँ। ये मैंने नाम दे दिया है P, एंड दिस इज Q, दिस पॉइंट इज R, एंड दिस इज S, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा टास्क है कि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। इस रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेरे को बड़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं अब निकालने जा रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ठीक है जी। ये एंगल मैंने बनाया था, तो ये एंगल मेरा था कितना, 50 डिग्री का, ठीक है। एक बार मैं नाप लेता हूँ। तो दिस एंगल वॉज ऑफ 50 डिग्री, है ना। ये जो एंगल था वो हमारा 50 डिग्री का था। तो जो रिमेनिंग एंगल है ये एंगल कितने का रहेगा बेटा, ये रहेगा 40 डिग्री का।
दिस वन वॉज 50 डिग्री, तो ये बचेगा 40 डिग्री का, तो मेरे पास में एंगल आई हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंगल क्या है। इस एंगल को मैं यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल में अगर मेजर करूँ तो ये क्या आने वाला है, लगभग लगभग आप इधर से मेजर करते हो, तो मैं प्रोडक्टर की हेल्प से इसे मेजर कर रहा हूँ। ये लगभग लगभग मेरा आ रहा है 23-24, लगभग इसको हम 25 मान सकते हैं। तो ये मेरे पास में हो जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, तो आई पता है, आर पता है, अब मेरे को निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ये मेरे को बताता है कौन, स्नेल्स लॉ। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ते हैं, वहां पर हम इसको देखते हैं। तो आर आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज आर आई। साइन आई, आई कितना था बेटा यहाँ पर 40 डिग्री, और साइन आर, आर की वैल्यू मैंने देख रखी है 25। अब देखो भाई, आप कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो 10th क्लास के अंदर, ये वैल्यूज आपको नहीं पता होने वाली। तो साइन 40 अपॉन साइन 25, इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो ये हमको वैल्यू देता है 1.520। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई वैल्यू, मतलब कोई भी यूनिट होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल नंबर की फॉर्म में लिखूंगा 1.520, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। दैट्स ऑल।